जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9 विषय विज्ञान साइंस जो कि आपका 16 मार्च को होने वाला है, उसके लिए हम असली क्वेश्चन पेपर पूरे के पूरे सॉल्यूशन सहित लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना है। 100% गारंटी है कि यदि आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो आपके इस बार एग्जाम में 75 में 75 नंबर आने वाले, आपका एक भी नंबर कहीं पास से कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, जो क्वेश्चन है बच्चों अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे सामने, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बा द्रव। दूसरा क्वेश्चन है, आयोडीन टिंचर कीटाणुरोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, जल में आयोडीन। तीसरा प्रश्न है, सल्फर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सा 32। चौथा क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा 282। पांचवा क्वेश्चन है, लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बा गाल्जी उपकरण से। छठवां क्वेश्चन है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आ कंडरा। अगले क्वेश्चन देखिए, चाल तथा वेग दोनों का मात्रक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, प्रत्येक वस्तु अपने अवस्था या स्थिति में परिवर्तन नहीं करती वरन ऐसे किसी भी परिवर्तन का प्रयास का विरोध करती है, तो वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, सेकंड नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, अवोगाद्रो स्थिरांक 6.022 गुणे 10 की पावर -23 होता है। तीसरा नंबर है, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज संभव हुई है। चौथा प्रश्न है, प्लास्टिड दो प्रकार के क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट प्रकार के पाए जाते हैं। पांचवा है, आहार नली में चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। छठवां क्वेश्चन है, विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं। और सातवां है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। पहला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ, तो इसका आंसर करेंगे ठोस CO2। दूसरा है ब्रोमीन, इसका आंसर हो जाएगा अधातु है। तीसरा है अमोनियम, इसका आंसर करना है NH4+ आयन। चौथा है बच्चों जेम्स चैडविक, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। पांचवा है पास्कल, इसका आंसर करेंगे दाब का मात्रक है। छठवां है 1 किलोवाट, इसका आंसर हो जाएगा 1000 जूल प्रति सेकंड। सातवां है श्रव्यता परास, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। और सातवां है गाजर घास, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पार्थेनियम। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 भी अपना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 273 + 100 373 केल्विन। दूसरा प्रश्न है, मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। अगला क्वेश्चन तीसरा है, 2 कोशिकांगों के नाम लिखें जिनका अपना DNA होता है। इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। चौथा है, नारियल के रेशेयुक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं। तो इसका आंसर करेंगे स्लेरेनाइका ऊतक। पांचवा है, बल का मात्रक लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। छठवां क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाने पर यह बल की दिशा में 12 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो कार्य कितना होगा। इसका आंसर करेंगे 8 × 12 12 × 96 जूल। सातवां क्वेश्चन है, रबी की 2 फसलों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा चना और गेहूं रबी की फसलें हैं। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के शुरू हो रहे हैं यहाँ पास से। पांचवा क्वेश्चन है, बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 5 का आंसर। यहाँ पे लिखेंगे बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला सतह का क्षेत्रफल, दूसरा वायु की गति, तीसरा आर्द्रता की मात्रा और चौथा हो जाएगा तापमान। अगले क्वेश्चन देखिए, छठवां है, निलंबन के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों छठवें का आंसर लिखेंगे। निलंबन के 2 गुणधर्म निम्न हैं। पहला हो जाएगा दृश्यता, कणों को आंखों से देखा जा सकता है। और दूसरा हो जाएगा मिश्रण का क्रमांक, विषमांगी मिश्रण होता है।
अगला क्वेश्चन नंबर 7वां है, विलयन की सांद्रता दर्शाने वाली कोई दो विधि लिखिए। ये लीजिए बच्चों 7वें का आंसर लिखेंगे। पहली विधि हो जाएगी द्रव्यमान प्रति विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। दूसरा द्रव्यमान प्रति विलयन के आयतन प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। ये हो जाएगा पहले बच्चों उत्तर क्रमांक 7 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां है, समस्थानिक के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर उत्तर क्रमांक 8 का। पहला लिखेंगे कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है, और दूसरा पॉइंट घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 8 का आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 9वां है हमारे सामने। यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो उस तत्व की संयोजकता क्या होगी, उस तत्व का नाम भी लिखिए। ये लीजिए बच्चों 9वें का आंसर लिखेंगे। यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो उस तत्व का संयोजकता 4 होगी और उस तत्व का नाम कार्बन होगा। इसका संकेत सी होगा। अगला देखिए प्रश्न 10वां है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न 11 देखिए, एरिओलर संयोजी ऊतक के कोई दो कार्य लिखिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 11 का आंसर। पहले हो जाएगा अंगों के अंदर के स्थान का भराव करने में किया जाता है, और दूसरा करेंगे भोजन एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों का संचय करने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 12 है, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए कोई दो। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 12 का आंसर। एक साइड दूरी, दूसरे साइड विस्थापन। पहला पॉइंट लिखेंगे दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। अगला लिखना है, दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 12 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर है, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, और यह परिवर्तन आरोपित बल की ही दिशा में होता है। यह हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 13 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका जलत्व तो अधिक होगा। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका आंसर दिखाने वाले हैं। पहले का आंसर करना है पत्थर, दूसरे का रेलगाड़ी, तीसरे का 5 रुपए के सिक्के का, और चौथे का हो जाएगा बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर है नेक्स्ट पेज पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 15 का आंसर हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। जलयानों एवं पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है, और दूसरा लिखेंगे दुग्धमापी जो दूध के किसी नमूने की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह हो जाएगा उत्तर क्रमांक 15। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर है, क्या कारण है कि लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का ही बना जहाज पानी में नहीं डूबता। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, लोहे की कील का घनत्व तो पानी से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आसानी से डूब जाती है, जबकि जहाज द्वारा हटाए गए पानी का वजन उसके वजन के बराबर होता है, इसलिए यह तैरती रहती है। यह हो जाएगा उत्तर क्रमांक 16 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न 17, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे हेडिंग डालना है, एक साइड पादप कोशिका, दूसरे साइड जंतु कोशिका। पहला पॉइंट लिखेंगे सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। बड़े आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, रिक्तिकाएं नहीं होती अथवा बहुत छोटी पाई जाती हैं। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 17 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए 18 नंबर न्यूमेरिकल दिया गया है, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 19 देखिए, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन कौन से 3 वांछित गुण होने चाहिए। तो यहाँ पे आंसर देखिए बच्चों, पहला पॉइंट लिखेंगे छत्ते में शहद को इकट्ठा करने की कुशल दक्षता होनी चाहिए, अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा की समर्थ शक्ति होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे रानी मधुमक्खी में अधिक से अधिक अंडा पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 20। अगला देखिए 20 नंबर है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे आप लोग आंसर देख लीजिए, सोडियम ऑक्साइड का Na2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3, सोडियम सल्फाइड का Na2S और कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 20। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 21 है, गति में परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। तो इसका आप लोग इसका सॉल्यूशन तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का आंसर हमारे सामने है। पहला लिखना है, पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में आता है।
दूसरा लिखेंगे कई वाद्य यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट मेगाफोन, स्टेथोस्कोप आदि के में इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा लिखेंगे ध्वनि को बढ़ाने और ध्वनि को किसी विशेष दिशा में केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों आपके बाकी सारे विषय के जो असली क्वेश्चन पेपर हैं इसी यूट्यूब चैनल पर वो भी पूरे का पूरे सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। धन्यवाद।